बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में शेयर किया जाएगा कि किस तरह से हम डेढ़ गोश्त को फ्रिज में बहुत कम स्पेस में सेव कर सकते हैं। इन बोटल्स के अंदर गोश्त को महफूज करने का ये फ़ायदा होगा कि ना तो गोश्त में से खून टपकेगा और ना ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जिस तरह के हम शॉपर में अगर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप सिंपल शॉपिंग बैग्स के अंदर फ्रिज में रखती हैं, गोश्त महफूज करती हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर की जाएंगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। गर्मियों में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए दोपहर के टाइम धूप की तपिश और लो से बचने के लिए तमाम खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए और उनके आगे पर्दे डाल देने चाहिए। इस तरह करने से धूप की तपिश कम से कम घर के अंदर दाखिल होगी, लो भी कम से कम आएगी, तो घर के टेम्परेचर को कम रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप कुकिंग टिप है। तो जब भी आप आलू बैंगन पकाते हैं, बिल्कुल लास्ट में धनिया वगैरह डालने के बाद आधा चम्मच अगर आप आमचूर डाल देंगे तो इससे आलू बैंगन का टेस्ट बहुत डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप आलू बैंगन पकाएंगे तो जो नहीं खाता वो भी बहुत मज़े से खाएगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी कुकिंग टिप है। तो जैसे कि आजकल गर्मियों में बच्चों की छुट्टियाँ हैं और बच्चे अगर फ्राइज़ की फरमाइश कर दें तो उनके लिए क्रिस्पी और क्रंची फ्राइज़ बनाने के लिए ये टिप है कि जब भी आप ऑयल के अंदर फ्राइज़ को डालें तो मेक श्योर कि ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर फ्राइज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्राइड करनी हो, जैसे कि पकोड़े वगैरह, अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर डालेंगी तो ऑयल बहुत ज़्यादा एक तो जब्स करेंगे और दूसरा ये कि क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब भी आप फ्राइड आइटम्स जैसे कि फ्राइज़ और पकोड़े फ्राई करने लगे तो मेक श्योर कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। गर्म ऑयल में फ्राइज़ और पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और ऑयल भी कम से कम जज्ब करते हैं। ये तो हो गई कुकिंग टिप्स। तो नेक्स्ट मेरी टिप्स स्पेशली ख़वातीन के लिए। तो क्या होता है कि लेडीज़ सबके कपड़े प्रेस करके हैंग कर देती हैं, लेकिन लेडीज़ अपने लिए वक्त नहीं निकालती और अपने ड्रेसेस को नहीं इस्त्री करती हैं, और इस तरह से अचानक से कहीं जाना पड़े तो बहुत ही अफरा तफरी का सामना करना पड़ता है। किसी भी महफिल में अगर आप बावकार शख्सियत नज़र आना चाहती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे तरीन ब्रांडेड कपड़े पहने। आपके जूते, आपका हैंड बैग बहुत महंगा और ब्रांडेड ही होना चाहिए। इन सब बातों की बजाय अगर आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छे से प्रेस हुई है तो आप पूरी महफिल में बहुत बावकार शख्सियत नज़र आएंगी। इसी तरह से आपके जूते भी साफ़ सुथरे और आपका हैंड बैग चाहे लोकल मार्केट से ही बाय क्यों ना किया गया हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक या दो ड्रेस अपनी ज़रूर प्रेस करके रखें। अव्वल तो कोशिश करें कि आप अपनी सारी ड्रेसिंग जो भी सीज़न के मुताबिक है वो प्रेस करके रखें ताकि आपको चॉइस करने में भी आसानी रहे। इन छोटी छोटी टिप्स पे अगर आप अमल करती हैं तो ना सिर्फ आप पूरी महफिल में बावकार नज़र आएंगी बल्कि आप खुद को कॉन्फिडेंट भी फील करेंगी, और इसके अलावा लोड शेडिंग की सूरत में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको मेथी को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर किया था। तो उसी फ्रीज़ की हुई मेथी के साथ मैंने आज आलू मेथी का सालन बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ की हुई मेथी के साथ भी आलू मेथी का सालन बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसे कि फ्रेश मेथी के साथ बनता है। तो मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ कि सर्दियों में मेथी को फ्रीज़ कर लेती हूँ और पूरा साल मैं इसी फ्रीज़ की हुई मेथी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से आलू मेथी को पकाना भी बहुत सिंपल है। जस्ट आपने मसाला भून के आलू भूनने और उसके बाद 80% जब आलू डन हो जाएं, बिल्कुल टेंडर हो जाएं, तो उसके बाद आपने मेथी ऐड कर देनी है, और जब बिल्कुल आलू गल जाएं तो उसका मतलब है कि बिल्कुल आलू और मेथी रेडी हो चुकी है। जिस वीडियो में मैंने आपके साथ मेथी को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ईद के मौके पर बहुत सारी दावतें होती हैं और बहुत सारे खाने बनते हैं, तो वक्त को बचाने के लिए आप पहले से ही लहसुन को छील के और अदरक को बिल्कुल छील कर फ्रीज़ कर सकती हैं। इस तरह से फ्रीज़ के अलावा अदरक और लहसुन का आप जैसे भी चाहे यूज़ कर सकती हैं, चाहे पेस्ट बना लें या जैसे भी आप यूज़ करें अपनी हांडियों में, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फ्रेश लहसुन और अदरक आपने यूज़ किया है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख लें। पेस्ट बनाते वक्त एक आप ज़रूर किया करें, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सफ़ेद सिरका ज़रूर ऐड कर लिया करें। इस तरह से पेस्ट का कलर नहीं चेंज होगा और ना ही ख़राब होगा। और दूसरा ये कि पेस्ट बनाते वक्त कम से कम पानी का इस्तेमाल किया करें। गोश्त के पैकेट जब हम बना के फ्रिज में रखते हैं तो फ्रीज होने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और लेटर ऑन जब हम यूज़ करने के लिए कोई एक पैकेट निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप जब गोश्त के पैकेट बनाकर फ्रिज में रखें, हर 10 से 12 घंटे बाद सारे पैकेट्स को इस तरह से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, सेपरेट कर दें। तो इस तरह से ये होगा कि 24 घंटे के अंदर जब 2 दफ़ा अगर आप इस तरह से ये मेथड फॉलो करते हैं तो कोई भी पैकेट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा और बहुत
अच्छे तरीके से फ्रीज भी हो जाएगा। फ्रीज तो होगा लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई एक पैकेट की तो आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं भी यही मेथड यूज़ करती हूँ, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा कोई भी पैकेट किसी भी दूसरे पैकेट के साथ नहीं जुड़ा हुआ और ना ही फ्रिज की सतह के साथ चिपका हुआ है। गोश्त के पैकेट्स जब बना के फ्रिज में रखने लगे और इस एक दूसरे के साथ ना चिपके और ना ही फ्रिज की ज़मीन के साथ चिपके, इसके लिए सेकंड मेथड ये है कि जब आप पैकेट्स बना के रखें तो कोई सा भी आप ऑयल ले लें, इसको अच्छी तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। तो अब आप इन पैकेट्स को जब आप फ्रीज करेंगे तो भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे, ना ही फ्रिज की ज़मीन के साथ सतह के साथ चिपकेंगे। गोश्त के पैकेट जब हम बनाकर फ्रिज में रखते हैं फ्रीज हो जाते हैं, जब हम पकाने लगते हैं या अचानक मेहमान आ जाएं तो इनको अनफ्रीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पूरे 3-3 घंटे गोश्त को निकाल के बाहर रखना पड़ता है, फिर जाके ये अनफ्रीज हो जाता है। तो आसान तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि किसी बाउल के अंदर किसी बड़े बर्तन के अंदर आपने ये गोश्त निकाल लेना है और इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। ज़्यादा गर्म नहीं हो, जस्ट थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें डालें। और असल में जो काम करेगा, इफेक्टिवनेस इसमें लेकर आएगा वो है नमक। नमक जो है इस पानी के अंदर जैसे ही मिक्स होगा तो ये गोश्त को बिल्कुल अनफ्रीज होने में हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हैं कोई गोश्त जो है वो अनफ्रीज भी हो जाए और डिसइंफेक्टेड भी हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आप सफ़ेद सिरका भी डाल दें। सफ़ेद सिरके का काम यहाँ पे जस्ट गोश्त को डिसइंफेक्टेड करना है, असल में जो अनफ्रीज करने का काम है वो नमक करेगा। तो नमक जो है जैसे ही पानी में मिक्स होगा इस गोश्त को लगेगा तो फ़ौरन से गोश्त जो है वो बिल्कुल इसमें से बर्फ़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारा गोश्त जो है वो ना सिर्फ मेल्ट हो गया है बल्कि बोटियाँ बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह से एक टिश्यू पेपर ले लें, उसको गीला कर लें और कोई सी भी बोतल जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्द ठंडी हो जाए उसके ऊपर अच्छी तरीके से लपेट दें। अब इस तरीके से जब आप लपेट के इसको फ्रिज में रखेंगे तो पानी की बोतल या कोई भी शरबत की बोतल, जैसे कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की या शरबत की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से लपेटने से अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो पानी या शरबत बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। पॉलीथीन बैग्स के अंदर जब हम गोश्त को फ्रीज करते हैं तो एक और बड़ी प्रॉब्लम भी ये फेस करनी पड़ती है कि इन बैग्स के अंदर में से ब्लड जो है वो निकलता रहता है और पूरी फ्रिज के अंदर फैल जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बैग्स की बजाय इस तरह से बॉटल्स लें, बॉटल्स को इस जगह से काट दें जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। गरम छुरी के साथ बहुत ही आसानी के साथ ये कट जाएगी। बोतल को काटने के बाद इसके लिए नीचे वाले हिस्से में गोश्त डालकर आप फ्रीज कर सकती हैं और ऊपर वाला ढक्कन आप नीचे वाले पार्ट के ऊपर कैप के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। जिस तरह से आपने गोश्त की पार्टीशन की हो उनका नाम भी आप इस तरह से लिख सकती हैं। इस तरह से फ्रीज किया हुआ गोश्त ना तो इसमें से खून टपकेगा और बिल्कुल भी सेपरेट करना भी मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।